शांति। आज है 27 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसीलिए भ्रकुटी में आत्मा भाई को देखो। क्या कहा है बाबा ने? भ्रकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवानुवाच्य अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवानुवाच्य है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच्य होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान, मुख चाहिए। बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और असुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं, क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। वहाँ जन्म भी बहुत हैं, क्योंकि भोगी लोग हैं। रावण के राज्य में क्या है? भोगी लोग हैं, इसीलिए आयु कम होती है, बहुत संप्रदाय हो जाती है और बहुत दुखी होते हैं। बाबा कहते, राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत। सतयुग में क्या है? राम मत, ईश्वरीय मत। उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है। उसको कहा जाता है असुरी मत। अब अपने से पूछो, हम असुरी मत से क्या करते थे? ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय, जहाँ देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बाबा कहते, बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता, तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसीलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है, यह कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचयिता को न रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं ही एक बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनाता हूँ। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है।
तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारे दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते हैं। उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन यह मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं कि ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो ज़रूर आना पड़ेगा, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसी को 10 किसी को 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद के सुख जो कागविष्ठा के समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान में बाबा कहते तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहते तुमको बाप ताकत देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, ध्यान देंगे। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में हैं। राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में है। उसको कहते हैं रावण राज्य। वह 5 विकारी रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे। बाबा कहते धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई से मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वह स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना वो पाएंगे। मांगने की तो बाबा कहते बात ही नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो। बाप ने पहचान दी। जैसे आत्मा बिंदी है, जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है। शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है शिव बाबा। एक की ही महिमा है। सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बाबा कहते बना बनाया है। कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी होकर देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं बच्चे? बाबा महावीर बच्चों के लिए कि कहीं भी जाओ साक्षी होकर देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात। वह कहानियां हद की बनी हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना। शिव को शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सभी संतान हैं। सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती है।
शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखलाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। वह कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह घर बार छोड़कर जंगल चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार इतनी छोटी सी बिंदी में आत्मा में कितना पार्ट है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज्ड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजो में। वह तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती हैं। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया हियर नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं कि ये किसके लिए कहा। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति से क्या होता है, नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जो मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा का मिसाल है। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं तो 16 कला होता है। वह है अल्पकाल की बात। बाबा कहते यह तो है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचे ते उच्च है बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं। वह बेहद के बाप को जानते नहीं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है। किसकी दशा? राहु की दशा। यह तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था। एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है जिसकी महिमा होती है। अब पवित्र राज्य वाले गाते हैं, क्या गाते हैं? मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई, निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। एक की बात थोड़ी है। बच्चों को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने के कारण। ध्यान से सुनेंगे, बाबा ने क्या कहा? जिनमें कोई गुण नहीं है, इस कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है ना। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस घर जाना है। पवित्र न होने के कारण वापस कोई जा न सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अच्छा, बाबा कहते मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाओगे तो तुम पावन कैसे बनोगे? विचार करो कि यह क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे। देखो आज बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी कि जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए, है ना। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया। यह है बाप दादा। दोनों की आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा।
तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं, ये याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि भाई बहन में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। क्या कहना है बाबा का? अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा ही सब ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो माँ में कम याद करो। जितना याद करोगे तो कट निकलती जाएगी और खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी, बट नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। क्या करना है? पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है, बाबा ये दे दो, बाबा ये दे दो, नहीं, है ना। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मापति बनना है। बाबा क्यों कहते हैं कि मांगना नहीं है? क्योंकि बाबा को पता है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छे से अच्छा है। बाबा पहले से ही सब तैयारी करके रखते हैं, इसीलिए बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है कि बाबा मेरा ये काम कर दो। बाबा सब कुछ परफेक्ट से परफेक्ट करने वाले हैं, इसीलिए बाबा पर पूरा निश्चय रखो, ठीक है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। किससे मुक्त होना है? राहु के ग्रहण से। हियर नो इवल, किसी की भी बुराई निंदा नहीं सुननी है। जिन बातों से नीचे उतरे, सीढ़ी नीचे उतरे, नीचे गिरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। आज का वरदान है पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। क्या याद रखना है? निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सभी से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहोगे। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सम्मान अभ्यास करेंगे। मैं महान आत्मा हूँ, मैं पद्मापति आत्मा हूँ। ओम शांति।